हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब पहली 5 आयत। एक सब्बत के दिन यूँ हुआ कि यीशु खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़कर और हाथों से मल कर खाने लगे। तब फरीसियों में से बाज़ उनसे कहने लगे, तुम क्यों वो काम करते हो जो सब्बत को करना रवा नहीं। यीशु ने उनके जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया। वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, खाईं और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यहाँ सब्बत के बारे में 2 वाक़यात हमारे सामने पेश किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि मजहबी लीडरों की बढ़ती हुई मुखालफत नुक्ता-ए अरूज को पहुँच रही है। सब्बत के दिन खुदावंद और उसके शागिर्द खेतों में होकर जा रहे थे। शागिर्दों ने कुछ बालें तोड़ी, हाथों में मलकर उनमें से दाने निकाले और खाएं। फरीसी इस बात पर तो एतराज़ या झगड़ा नहीं कर सकते थे कि अनाज लिया गया है, क्योंकि शरीयत में इसकी इजाज़त थी। उनका एतराज़ ये था कि ये काम सब्बत के दिन किया गया था। वो कहते थे कि बालें तोड़ना फसल काटने का अमल है और उनको मल कर दाने निकालना फसल गाहने का अमल है। सो सब्बत के रोज़ ऐसे काम करना रवा नहीं। खुदावंद ने दाऊद की ज़िंदगी के एक वाक़ये की मिसाल दी, जिससे साबित होता है कि सब्बत के बारे में हुक्म का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि ज़रूरी कामों से रोका जाए। दाऊद को रद्द किया गया था, उसका ताक़ुब किया जा रहा था। दाऊद और उसके साथी भूखे थे। वो अपने साथियों समेत खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर खाईं। आम हालात में ये रोटियां सिर्फ काहिनों के लिए मखसूस होती थीं, मगर दाऊद के मामले में खुदा ने एक इज्तनाई यानी गैर मामूली बात की। इसराइल में गुनाह था, बादशाह को रद्द किया जा रहा था। नज़र की रोटियों के बारे में हुक्म का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि गुलामाना अंदाज में इसकी पाबंदी की जाए, जबकि बादशाह भूख से मर जाए। यहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल थी। मसीह और उसके शागिर्द भूखे थे। फरीसी चाहते थे कि वो सब्बत के दिन बालें न तोड़ें बल्कि भूखे ही रहें, लेकिन इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। अव्वल तो शरीयत उसी ने दी थी, और शरीयत की शरह और तफसीर करने के लिए खुद उससे बढ़कर कौन अहल हो सकता है। वही उसके हक़ीक़ी रूहानी महफूम को खोल सकता है और हर किस्म की गलत फहमी से बचा सकता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।